अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के परिवार नियोजन पर दिए गए एक बयान पर सियासत शुरू हो गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने गरीबी की बढ़ती वजह जनसंख्या को बताते हुए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को परिवार नियोजन की नसीहत दी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सभी को आगे आकर सरकार का समर्थन करने की अपील भी की। Population policy is already in place. It will come into be effective soon, like government jobs, etc. We have already enacted a population policy in last assembly, but more particularly, we want to work with the minority Muslim community to reduce population burden. तो हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि जो अल्पसंख्यक वहां पर हैं उन पर उनसे ज्यादा काम, उनके साथ ज्यादा मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण दोनों पर फोकस करना बहुत अनिवार्य है। विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले निलॉय भट्टाचार्य के पास जाते हैं जो कि गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निलॉय, इसकी वजह से काफी वहां पर सियासत गर्मा गई है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण जो है ये सबका कार्य है, ये सबके हित में है। जी दमसन, देखिए असम की अगर जनसंख्या देखें तो उसके हिसाब से करीबन 34.23% मुस्लिम समुदाय रिप्रेजेंट करता है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में मुसलमान असम में हैं। अब असम के जो मुसलमान हैं वो यहाँ के इंडिजिनियस मुस्लिम भी है, और बांग्लादेश विभाजन के पहले और बाद 1974 के बाद पहले आए हुए जो बांग्लादेश मूल की जो बांग्ला बोलने वाले मुसलमान हैं वो भी है। तो अमूमन बहुत सारे बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं उनको इलीगल या अनैतिक रूप से असम में आए हैं, और उनको वही मूल कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ज़मीन का अधिग्रहण करना और असम में बढ़ती जो हिंसा की जो ग्राफ है उसके पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों की हाथ बताया जा रहा है। और यहीं पे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात भी कहा जा रहा है, और इन्हीं लोगों के साथ मिलकर इनका जो जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने की बात हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि सबको मिलजुल के एक साथ करना है, क्योंकि जो समाज में जो मूल जो वाइसेस है, जैसे क्राइम हुआ, एनक्रोचमेंट हुआ, गरीबी हुआ, इकोनॉमिक बर्डन है, वो सारे के पीछे कहीं ना कहीं इनका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक तरह से जिम्मेदार है। साथ ही साथ और भी एक बात करें कि असम सरकार मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कार्यभार संभालने के ठीक बाद से ही जो एनक्रोचमेंट की बात है या अधिग्रहण की बात है भूमि की, उसको खाली करवाने का काम में वो जुट गए हैं। काफ़ी सारे जगह में खाली करवाया गया है। हालांकि विवाद इस पर भी है कि कोविड पेंडेमिक के दौरान ये इनको हटाने की या इनका जो एनक्रोचमेंट फ्री करने की जो मुहिम है, शायद इसको थोड़ा देर बाद भी किया जा सकता है। लेकिन अब जो ये पॉपुलेशन की बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इलीगल या मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये एक्सप्लोजन का पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन की पर क्या इसके कोई आंकड़े हैं निलॉय? देखिए 34 दशमलव, क्योंकि असम में आज से 20 साल पहले, अगर 30 साल पहले देखें तो जनसंख्या का जो ब्रेकअप था वहां पर 34% मुस्लिम पॉपुलेशन कभी नहीं हुआ करती थी। भले ही इंडिजिनस हो या जो कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन हो, ये ब्रेकअप कभी इतना नहीं हुआ करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या ये आंकड़ों के आधार पर उन्होंने कहा है कि एवरेज साइज ऑफ पॉपुलेशन यानी फैमिली, यानी कि एक परिवार का जो साइज है वो क्या इस ग्रुप में, इस माइनॉरिटी जो कि वहां से बांग्लादेश से असम की तरफ आए हैं, ये माइग्रेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, इनके यहाँ क्या परिवार के सदस्य ज्यादा हैं? क्या परिवार का नंबर जो है इस ग्रुप में, इस कम्युनिटी में ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है? हम दो हमारे दो से बढ़कर है। देखिए एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि 1991 और 2011 की सेंसस देखें तो निश्चित रूप से जो ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन की जो बढ़ोतरी है वो काफ़ी हुआ है, और ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि असम के 33 जिलों में से करीबन अब 13 से 14 ज़िला ऐसा है जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंस पर आ गया है। अब बात है कि अगर फैमिली साइज़ की बात करें कि हम दो और हमारे दो, तो इंडिजिनस मुस्लिम की बात करें या ऊपरी असम के जो मुसलमान है जो उनकी बात करें,
जाए तो वहाँ पे पहले से ही हम दो हमारे दो है, लेकिन जो माइग्रेंट पॉपुलेशंस की बात हम कर रहे हैं, या हेमंत बिश्व शर्मा भी जिसकी तरफ उंगली कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर देखें तो वहाँ पे हम दो हमारे दो से ज़्यादा है। वहाँ पे हम दो कहीं हमारे 5, कहीं हमारे 6, 7 या 8 भी होता है। वहाँ आज ऑल असम मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से ये कहा गया है कि हिमंत बिश्व शर्मा, मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा अगर ये टिप्पणी अगर सहजता से किया है और तहत एक अच्छा विचार लेके कह रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन को अंकुश लगाया जाए। लेकिन साथों साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पॉपुलेशन पर अंकुश लगाना या इस बात को कह देने से ही काम नहीं हो जाता, क्योंकि वहां पे एजुकेशन या शिक्षा जो है वो बहुत जरूरी है। और शिक्षा पहुंचाने के लिए, मूलभूत सुविधा वहां पहुंचाने के लिए, और जो हेल्थ सेक्टर का सुविधा है वो इन इलाकों में पहुंचाने का काम इस सरकार को करना चाहिए। वही दूसरी ओर शिक्षा अवेयरनेस तो ठीक है, लेकिन निलॉय एक बात यह है कि ये अगर इसको ये कहा जा रहा है कि जब तक हमारे नंबर्स नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी स्ट्रेंथ यानी कि हमारा मादा नहीं होगा। इस रणनीति से क्या इसको किया जा रहा है कि अगले 15-20 साल में एक पर्टिकुलर एजेंडा के तहत इसे किया जा रहा है, ये कुछ लोगों का मानना है। लेकिन विक्रांत, हम दो हमारे दो पॉलिसी जो है ये एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जनसंख्या नियंत्रण पर काफी दशकों से चला आ रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सेंटर में भी ये बात हो रही है और कई लोग इसकी पैरवी भी कर चुके हैं। गिरिराज सिंह, रामदेव और बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने कहा है कि देश में जनसंख्या पर एक कानून की जरूरत है, कहीं ना कहीं इसे ऑफिशियली लिमिट करने की जरूरत है कि एक तारीख के बाद से अगर आपके परिवार में 3 से 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर आप सरकारी काम में आपकी नियुक्ति नहीं होगी, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर देश में जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हुआ तो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से भारत कभी अग्रसर नहीं हो पाएगा, हमेशा पिछड़ा ही रहेगा, गरीबी कभी नहीं हटेगी। देखिए आनंद, अगर सिर्फ केवल अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात होती तो निश्चित तौर पर चारों तरफ से स्वागत होता। और वैसे हालांकि जनसंख्या नियंत्रण कानून हमेशा से संघ आरएसएस का एजेंडा भी रहा है। वो चाहते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रित की जाए, क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रित होगी तो देश के संसाधनों का उचित उपयोग हो सकेगा और देश निश्चित तौर पर तरक्की के रास्ते पर तेज बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत जो शुरू हुई है वो पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी कहने के जो मुख्यमंत्री का बयान था, उसके बाद राजनीतिक विवाद शुरू हुआ और उसी पर राजनीतिक विरोधियों को आपत्ति भी है कि एक खास कम्युनिटी को खास तौर से निशाना बनाया गया। और असम की जिस तरीके की भौगोलिक स्थिति है, जिस तेजी से वहां की भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आया है, जिस तरीके से वहां की डेमोग्राफी बदली है पिछले कुछ सालों में, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की चिंता सामने आई है। लेकिन इसमें एक बात है विक्रांत